तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ लेकर के आए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है। फिर से चैप्टर 4 लेकर के आए हैं। द्विघात समीकरण का जो ऑब्जेक्टिव होगा कम से कम 100 क्वेश्चन का, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं और इसको फिर से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि प्रत्येक चैप्टर को लगभग 14-15 चैप्टर है, उसमें से 100 करके पर चैप्टर का लिया गया है और इसमें सारा चीज को लगभग कवर किया गया है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि द्विघात समीकरण को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो द्विघात समीकरण को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, बोलो श्रीधराचार्य, जिसको हम लोग x इक्वल टू क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, ठीक है, अपॉन 2a लिखते हैं। इसी को किसने दिया था, बोलो श्रीधराचार्य ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण को पूर्ण हल देने के लिए किस गणितज्ञ कौन थे, ठीक है ना। तो कौन थे, अब्राहम बार थे। कौन थे, अब्राहम बार, ठीक है। ये क्लास में हमने बताया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो पहले इसको क्या करेंगे ना, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए किस फॉर्मेट में होना जरूरी है, बोलो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होना बेहद जरूरी है। तो देखो यहाँ पर इसको अगर हम लोग ये करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, बोलो x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 6 आ जाएगा। तो x² प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 7 ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये द्विघात समीकरण होगा। बाकी सारा क्या होगा, बोलो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये त्रिघात हो जाएगा, ये द्विघात नहीं होगा बल्कि रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन नहीं है द्विघात समीकरण, तो पहला फिर से वही खोल के देखते हैं कि x² प्लस 4x आ जाएगा। देखो 2 है तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए भी होता है, 4x प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, x³, उसके बाद माइनस में x। देखो x³ वाला टर्म आ गया ना, तो ये तो खैर द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये भी द्विघात होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² का एक टर्म बच जाएगा। यहाँ पर भी जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी होगा, और ये भी नहीं होगा द्विघात समीकरण। देखो ये कैसे हो जाएगा, x⁴ प्लस 1 इक्वल टू x² हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्या, बिल्कुल ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर में नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के लिए पहली बात तो यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देखो पावर में क्या आ गया, x⁴ तो ये तो आंसर होगा नहीं, द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है, x² इक्वल टू x1 माइनस x है, ऐसा करके है। तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो x² माइनस 1 अपॉन x आ जाएगा। तो x³ इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² माइनस 1। तो ये भी क्या द्विघात समीकरण नहीं है। देखो ये भी क्या है, बोलो द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों ये द्विघात नहीं है, जब हम लोग इसका बटे का जोड़ करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण डी हो जाएगा, ऑप्शन डी फॉर डेली, ठीक है ना। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण को व्यंजक किया जाता है। शुद्ध द्विघात समीकरण को व्यंजक किया जाता है, ठीक है ना। देखो शुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई है ही नहीं वैसा ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इनमें से कोई नहीं। मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है ना, मिश्रित, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बोलो ए हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर से वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 करेंगे, ठीक है ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा। फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या x² का टर्म तो बच जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण होगा। ये बोला नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x², लेकिन दोनों x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो कैलकुलेट करते हैं इसको, उस पार क्या बचेगा, x² प्लस x बचेगा प्लस 8 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो इक्वल टू हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर कट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा द्विघात समीकरण, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो द्विघात समीकरण होगा, बल्कि ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा और ये भी द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना सर, क्यूब में है तो देखो ए क्यूब यहाँ पर कट जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म ओनली बच जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण पहचाने, कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, देखो x प्लस 3/x इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा सर। ये ऑब्वियसली ये द्विघात समीकरण पहले से ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये त्रिघात हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा चार घात वाला समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समीकरणों को द्विघात समीकरण में पहचाने। देखो ये तो द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 6x इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है क्या, सिंगल घात है, एक ही घात है। ठीक है ना, जहां पर a इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, अगर यहाँ पर a बराबर 0 हो जाए तो पूरा टर्म 0, फिर ये क्या हो जाएगा रैखिक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये द्विघात हो सकता है। देखो ये स्क्वायर दिया गया था दरअसल, ठीक है ना, इस पर क्या दिया गया था स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट के खत्म हो जाएगा, तो 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका द्विघात समीकरण। देखो कैसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा बराबर 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 14, सॉरी 9 और 5 14। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से फिर से कौन सा द्विघात समीकरण है, देखो यहाँ पर क्यूब वाला मामला फंस गया और यहाँ से क्यूब तो आएगा नहीं, कटेगा ही नहीं, जब कटेगा नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर देखते हैं, फिर ये रूट वाला मामला फंस गया तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो हो सकता है मे बी, ठीक है ना, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है। क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये बाई में एक्स स्क्वायर है तो पावर में क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 चल जाएगा। ठीक है ना, इसको देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 4। देखो इस एक्स स्क्वायर को इस पार लेकर के आओ तो 2x स्क्वायर इस पार बच जाएगा और इसको लेकर के आओगे तो प्लस 6x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है बोलो 4, 9 और 4 13, 13 को इस पार लाओगे तो माइनस में, लेकिन 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो आंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा क्या है बोलो द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो ax प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में नहीं होगा, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा। देखो कैसे करके, 5x प्लस 2x स्क्वायर, ये इसको पार लेकर के चले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो द्विघात समीकरण होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें है। ठीक है ना, और उससे बड़ा कोई है ही नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है बोलो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है एक्स, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे लिखते हैं, ए क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 0.1 कर देते हैं प्लस 3x 1 कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं ना, -1 का स्क्वायर, प्लस में माइनस में क्या लिख, सॉरी प्लस में क्या लिख देते हैं 1 का क्यूब ले देते हैं, सॉरी माइनस में 1 का क्यूब लिखते हैं ना ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये क्यूब क्यूब वाला तो टर्म कट गया, सॉरी ये क्यूब क्यूब वाला क्या हो गया टर्म कट गया, तो स्क्वायर वाला टर्म बच गया, तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो स्क्वायर वाला टर्म रह ही जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बहुपद रहेगा। ठीक है ना, ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बहुपद नहीं होगा। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर है तो 2x वाला क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाला टर्म दरअसल कट जाएगा इसके साथ जब स्क्वायर करेंगे, तो ऑप्शन डी फॉर क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन क्या है बोलो द्विघात समीकरण है, तो
इसी को देख लेते हैं पहले कैलकुलेट करके, एक्स क्यूब माइनस ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि क्यूब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, जब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा और ये पावर 4 हो जाएगा, तो यही होगा। तो देखते हैं इसको, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म कट गया तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर बच जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, A4 आगरा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है बस, ज़्यादा लेंथ ये नहीं है, दिक्कत नहीं, इतना के हल होंगे। देखो ये दो पहले से ही फैक्टराइज करके दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फैक्टराइज करके दिया हुआ है तो चाहे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये दो आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, -1/2 और 2/3, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये इसका समुच्चय होगा, समुच्चय हल, हल का समुच्चय होगा, क्या हो जाएगा, देखो 3x - 2 इक्वल टू क्या 0। एक तो धराचार्य वाला मेथड, ठीक है ना, जो कि हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से बनाते थे, और एक क्या फैक्टराइज करके। तो फैक्टराइज करके तो आसान है, देखो ए और सी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 बराबर 7 दूनी कितना आता है 14। तो 14 को ऐसे लिखना है कि ये क्या आ जाए, घटा करके 13 के बराबर आ जाए, तो ठीक है 14 गुना 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि 13 के बराबर तो आ गया। तो 7x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 14x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो 7x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 7x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। 7x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -1/7, और दूसरा क्या आ जाएगा 2। पहला क्या आ जाएगा बोलो 2, और दूसरा क्या आ जाएगा -1/7। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है, 2 और -1/7, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर तना के हल का समुच्चय होगा। देखो हल निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही सवाल, 9x प्लस 18 बराबर 0। 18 को ऐसे लिखेंगे कि जोड़ करके क्या आ जाए बोलो, 18 9 आ जाए, ठीक है ना। तो 18 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 9 लिख सकते हैं, तो दोनों को जोड़ करके क्या आएगा बोलो, 9 आएगा, नहीं आएगा। तो 18 को हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, क्या बोलो, 3 गुना 6। तो जोड़ करके आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है सर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आना चाहिए 6x, माइनस में क्या जाना है 3x। देखो दोनों जुड़ रहा है, 3 और 6 कितना हो जाता है 9 के बराबर आ जाता है इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x - 6 आ जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो x - 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x - 6 आ जाएगा एक, और एक क्या आ जाएगा x - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, और एक x बराबर क्या आ जाएगा 6 के बराबर, ठीक है। तो 3 और 6 तो आंसर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, इनमें से कोई नहीं हल होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इतना के हल होंगे, ठीक है। देखो फिर से वही सवाल कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 0। 3 और 2 क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 2 5 भी होता है, लेकिन घटा करके हमको 5 लाना चाहिए। क्या करके बोलो, यहाँ पर घटा है तो घटा करके हम लोग क्या लाना है बोलो, 5 लाना है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 2 गुना 3 बराबर क्या आ गया 6। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1, ठीक है। जब 6 गुना 1 लिख सकते हैं तो घटा करके ला सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 6x, तो घटा करके 5 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे x, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 एक हो गया, और दूसरा क्या हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक x बराबर -1/2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3 के बराबर, कितना के बराबर 3 के बराबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतना के समुच्चय हल होंगे, देखो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पार ये प्लस में, उस पार जाएगा तो सॉरी माइनस में, इस पार आएगा तो प्लस में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि इस पार ये क्या है गुना में है, इसमें है गुना में है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4,
4, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/4 अंडर रूट में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार +2 1/2 है और एक बार क्या हो जाएगा माइनस में 1/2। ऑप्शन ए फॉर क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समीकरण इतना के हल होंगे। देखो ये समीकरण है, इतना का क्या निकालना है, एक हल निकालना है इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से वही सवाल, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3 से 1 घटा करके करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर प्लस में x माइनस 3x लिख सकते हैं, प्लस में x और माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये पहले से ही बताया हुआ क्लास में है, ठीक है ना। इसको कैसे करना होता है, ऐसे ही करना होता है, इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -1/3 और एक x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो 1/3 माइनस में है क्या, कहीं पर नहीं है, तो 1 है, तो ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से अगला लेते हैं हम लोग, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। ठीक है, इतना का एक हल, फिर से वही सवाल, x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 छके 12 गुना अगर 6 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, घटा करके 1 आना चाहिए, तो 72 को हम लोग ऐसे लिख सकते हो 9 8 72, तो हम लोग घटा करके 1 कर सकते हैं हम लोग, तो 6x² प्लस 8x माइनस 9x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं, 3x क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस में क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर बोलो, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -3/2, सॉरी +3/2, और x बराबर क्या आ जाएगा -4/3। ठीक है, तो -4/3 कहाँ पर है बोलो, ऑप्शन ए फॉर आगरा में है, बाकी ये आप ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको लिखना भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इतना का हल होगा, सिंपल सिंपल, x बराबर क्या आ जाएगा बोलो 1/3, एक x बराबर क्या आ जाएगा 5/4। ठीक है ना, बस ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/3 और 5/4, ऑप्शन ए फॉर क्या हो जाएगा आगरा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका हल होगा, इसका हल कैसे होगा बोलो, 9x² माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 9 दूनी करेंगे हम लोग 18, 18 को ऐसे लिखेंगे कि घटा करके 3 आ जाए। ठीक है, क्या करके बोलो, घटा करके 3 आ जाए, तो 6 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 या 18, घटा करके 3 आ रहा है, तो 9x² प्लस 3x माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, घटा करके 3x आ गया। ठीक है ना, तो 3x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 3x प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या, सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 3x माइनस 2 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया 2/3 आ गया, और एक x बराबर क्या आ गया -1/3, एक क्या आ गया बोलो 2/3 आ गया, और एक माइनस, तो ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा 2/3। ठीक है ना, जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहे, ये भी बहुत इजी है। ठीक है ना, अपॉन में y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के बराबर, देखो बटे का जोड़ करेंगे, y करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y² हो जाएगा, -3 इक्वल टू किसके बराबर 1 के बराबर, तो 2y² -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा y, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 2y² माइनस y माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 दूनी 6, तो घटा करके तो 1 आ रहा है, तो ठीक है सर लिख देते हैं प्लस 2y माइनस 3y। ठीक है, -3 इक्वल टू 0, तो 2y यहाँ से ले लेते कॉमन, और y प्लस क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, यहाँ पर -3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा -1, और y बराबर क्या आ जाएगा +3/2 के बराबर। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा +3/2, ऑप्शन ए। ठीक है ना, माइनस में तो दिया हुआ है ही नहीं -1, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन टाइप का लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है ना, देखो x का वैल्यू बोला है, तो हम लोग x बराबर अगर इतना रखेंगे
तो हम लोग इसको भी तो हम लोग x मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा है, इनफाइनाइट है, चलते जा रहा है, बहुत सारा है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, प्लस में x बोल सकते हैं, इसको भी तो x बोल सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ गया, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा बोलो, 50 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 50 आ जाएगा इक्वल टू 0। 50 को ऐसे तोड़ना है कि घटा करके -1 आ जाए, क्या करके, घटा करके। तो 50 को कैसे तोड़ेंगे बोलो, 10 गुने 5 कर सकते हैं, तो 10 गुने 5 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो सॉरी 56 है, सॉरी 56 है यहाँ पर, ठीक है 56। तो क्या 56 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 56 को घटा करके क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो 8 7 56, 8 गुने 7 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, +7x माइनस 8x, घटा दिए और 56 को एज इट इज लिख दिया। तो x प्लस क्या आ जाएगा, x को कॉमन लिए तो x +7 कॉमन आ गया, ठीक है। और 8 को जब कॉमन लिया तो x +7 यहाँ पर बच गया इक्वल टू 0 हो गया। तो x +7 1 हो जाएगा और x -8 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -7 और 8 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर के हल होंगे, एक्स स्क्वायर +4x + 5 इक्वल टू 0 के क्या होंगे, हल होंगे, ठीक है। तो इसका हल के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, 5 और 1 जोड़ करके 4 आना चाहिए, जोड़ करके 4 आना चाहिए। तो इसका हल के लिए पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालते हैं कि ये सच में कैसा है। तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू 5, तो 4 चौके 16 -20, ठीक है, बराबर -4 आ रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है। क्या है बोलो, लेस देन 0 है। तो कोई भी वास्तविक हल इसका होगा क्या, नहीं होगा, कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि अल्फा और बीटा दो मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे। देखो अल्फा और बीटा वाले, देखो अल्फा और बीटा अगर मूल होता है ना, तो क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा एक उसका क्या हो, एक्स माइनस अल्फा उसका क्या हो जाएगा बोलो, एक घात हो, फैक्टर हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा एक फैक्टर उसका हो जाएगा बराबर 0। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, ए फॉर आगरा हो जाएगा इसका, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण इतना के मूल इतना हो तो दूसरा मूल होगा। देखो एक मूल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/2, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि एक मूल दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x + 1 इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। ऐसे करके भाग भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो 3 और 2 है, सॉरी 1 गुने 2 है तो 2 के बराबर आ गया। इसको ऐसे करेंगे कि जोड़ करके 3 आ जाए, तो हाँ सर 2 और 1 को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो -2x - x + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x कॉमा ले लेंगे, तो x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, -1 कॉमा ले लेंगे तो x -1 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला ऐसे करके स्टेप को 2x -1 कर देंगे और x -1 कर देंगे इक्वल टू 0। तो एक x बराबर क्या आ गया, 1/2 तो आ गया, और दूसरा क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ 1/2, ठीक है। जल्दी से देखते हैं अगला, द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। द्विघात समीकरण के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। शून्यक और मूल भिन्न होते हैं, बिल्कुल नहीं जवाब। शून्यक और मूल जो है ना एक ही टाइप के होते हैं, दोनों को मूल को भी रखने पर 0 आ जाता है और शून्य को भी रखने पर वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ऑप्शन बी फॉर क्या हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना गुणनखंड विधि से हल करें। देखो 9x² है -25 इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, -5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं बोलो, a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यही हो जाएगा उसका शून्य। शून्य कैसे हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/3 और x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, x प्लस सॉरी 5/3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, +5/3। तो एक क्या हो जाएगा, +-5/3 क्या हो जाएगा, +-5/3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थोड़ा सा दिखने में तो बहुत एकदम अजीब टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन है बहुत आसान।
देखो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर अगर इस पर ऐसे करके है तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट क्यू बाई ए पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हो। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू बाई ए पी का ए पी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्यू बाई ए पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, ये क्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्यू बाई ए पी, ठीक है। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितना के मूल होंगे, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 है इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 8 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। 8 से हम लोग क्या कर दिए, पूरे समीकरण को गुना कर दिए दोनों तरफ, ठीक है। तो 16 गुना क्या करो, 1 करो, तो जोड़ करके 8 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 16 गुना 1 करेंगे तो 16 के बराबर आ गया, तो जोड़ करके क्या आना चाहिए, तो 4 गुना 4 करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x ये जुड़ ही रहा है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और x 4x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से भी 4x माइनस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/4, ठीक है ना, -1/4, -1/4 और -1/4 ही होगा इसका आंसर, यानी दोनों समान ही समान होंगे, एक ही बराबर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट लेने का ये करते हैं, ट्राई करते हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो इसका फैक्टर ऐसे करना है, कैसे, 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, घटा करके 3 आ जा रहा है, तो x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 और 5 के बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 और 5 के बराबर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जा सकता है, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से नहीं तो गुणांकों के अनुपात विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, मूल निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं इसका। जल्दी अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके मूल होंगे, कैसे मूल होंगे, तो उसके लिए मूल का नेचर ज्ञात करने के लिए b² माइनस 4ac लगाते हैं, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 और c कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 छके 24 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12, 12 दूनी 24, तो ये क्या हो जाएगा, समान b² माइनस 4a से क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। जब 0 हो जाता है तो क्या होता है, बोलो, समान बराबर मूल होते हैं, समान मूल होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इतना के मूल होंगे। अब इसका मूल निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2x प्लस √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो √2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा, √2, और प्लस में 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 यहाँ पर भी आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। √2x प्लस 5 और क्या आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/√2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -√2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से, x² इतना के मूल होंगे। देखो x एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बनाने के लिए आसानी से भी हम लोग बना सकते हैं, x² प्लस 2 का, सॉरी, इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √9, तो x प्लस 2 हो जाएगा, इस पर इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा।
तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3, तो x यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और क्या आ जाएगा -1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इतना के मूल परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे? परिमेय के लिए देखो, अगर रूट के अंदर क्या फंसता है बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फंसता है। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं, बी स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो जाएगा, ये कट के क्या हो गया 0 हो गया। तो दोनों तो समान मूल होंगे, समान क्या हो गया -b/2a, -b/2 अगर होंगे तो -b कितना है बोलो 2√2 के बराबर, अपन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो √2/2 ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। क्या होंगे अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए फॉर आगरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात किया जाता है गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के द्वारा, ये भी ठीक है, और सूत्रों द्वारा। हाँ, तीनों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑप्शन डी फॉर डेली हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा, देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो इसको क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है ना, बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और ये क्या होता है c/a होता है। a कैंसिल आउट हो गया, -b/c, तो -b इसमें कितना हो जाएगा -1 के बराबर, और c कितना है -2 के बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 के बराबर। ऑप्शन ए फोर क्या हो जाएगा आगरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है -b/a, क्या हो जाता है -b/a, तो -b/a तो -b/a ही है, -2 इंटू c/a हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर अपन a स्क्वायर हो जाएगा, और -2c अपन क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो a स्क्वायर नीचे में कॉमन ले लेते हैं, तो b स्क्वायर -2ac हो जाएगा, b स्क्वायर -2ac अपन a स्क्वायर, कहाँ पर है b स्क्वायर -2ac, कहीं पर तो है ही नहीं, यहीं पर होगा। ठीक है, b स्क्वायर -2ac अपन a हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। दोनों पाप किए तो दोनों पुण्य भी कर सकते हैं। देखो 3 कर देते हैं माइनस में 3 अल्फा स्क्वायर बीटा, और क्या कर सकते हैं +3 अल्फा बीटा, सॉरी -3 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखो जब यहाँ पर देखेंगे ना तो हम लोग क्या पाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है, क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -3 अल्फा, और बीटा को कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा अंदर में छूट ही जाएगा। तो इसका भी वैल्यू हमको पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो लिखते हैं -b/a हो जाएगा ये। ठीक है, -3 इंटू ये c/a हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा -b/a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, का होल क्यूब यहाँ पर रह जाएगा, तो -b/b क्यूब अपन a क्यूब हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 3b/bc अपन क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। तो a क्यूब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा -b क्यूब और प्लस a3ab और c हो जाएगा, तो +3abc b क्यूब माइनस a, तो ये आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमको पूछा है, क्या पूछा है अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a के बराबर हो जाएगा, तो -b इसमें क्या हो जाएगा 5 के बराबर, a 1 के बराबर, तो ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो तो पी तथा क्यू होंगे। ठीक है ना, पी और क्यू क्या होंगे, देखो इसमें वैल्यू को पुट करके देखेंगे, क्या करेंगे देख कि यदि समीकरण इतना, अच्छा देखो ये बोला है यदि समीकरण इतना के मूल p और q है, क्या है बोलो
P और Q है, तो ये P और Q क्या करेगा बोलो, सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो पहले P उठा के देखते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, P स्क्वायर माइनस P इंटू P प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो Q बराबर क्या आ गया बोलो, 0। पहला चीज आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, Q को भी तो उठा के रख सकते हैं वहां पर, तो Q स्क्वायर हो जाएगा माइनस P इंटू Q हो जाएगा प्लस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, Q कॉमन ले लेंगे तो Q माइनस P प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। देखो Q का वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो P बराबर 1 और Q बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो P बराबर 1 और Q बराबर 0 किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण इतना का विविधकर है ना, विवेचक किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचक, विविधकर भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर इंटू क्यू हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आर इंटू ए सॉरी ए क्या है बोलो, पी के बराबर, सॉरी क्यू आर, ठीक है। तो पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरण का मूल हो तो तब a और b, देखो इस दोनों समीकरण का मूल है ना, तो x को क्या रख सकते हैं बोलो, 1 के बराबर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो a बराबर माइनस 2 के बराबर आ गया, एक तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। b को क्या लिख सकते हैं, फिर से यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो क्या आ जाएगा बोलो, b प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2b प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर, 0। तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 3/2 के बराबर। देखो a इंटू बी पूछा है, a इंटू बी पूछा है, तो a इंटू बी क्या होता है, -2 इंटू -3/2, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट, दो कैंसिल आउट, तो ये किसके बराबर, 3 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण इतना के मूल 3 है, देखो ये -3 है, ठीक है, तो -3 इस इक्वेशन को क्या करेगा बोलो, सेटिस्फाइड करेगा। बस उठा के क्या कर देना है, पटक देना है -3 को x के जगह, ठीक है। -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 सॉरी 3 3 9 और 9 दूनी 18 -3p -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो -3p इक्वल टू क्या आ जाएगा, -15। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 5 3 15, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अल्फा एंड बीटा समीकरण इतना के 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये क्या होता है, -b/c होता है, -b/c। तो -b इसमें कितना है बोलो, 1 के बराबर, और c कितना है, -6 के बराबर, तो क्या हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, ठीक है, -1/6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतना के विविधकर या विवेचक निकालने के लिए बोल रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 3, ए कितना है यहाँ पर 2 है, बी कितना है -2 -4 और सी कितना है 3 के बराबर, ठीक है। 4 चौका 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 चौके 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -8 के बराबर, 8 6 14, ठीक है, -8 के बराबर, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण इतना के विविध कर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसका तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए 1 के बराबर 6, तो 5 5 25 और 6 चौके 24 हो जाएगा, तो कितना के बराबर, 1 के बराबर आ गया, ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से, द्विघात समीकरण इतना के फिर से वही निकालना है, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो बी का वैल्यू कितना है, -2 स्क्वायर -4 इंटू ए 3 और सी कितना है 3, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, या 4 - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर, ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग लेते हैं, समीकरण इतना के मूल वास्तविक हो और समान हो तो प्रत्येक मूल क्या होगा। देखो अगर इसका दोनों अगर क्या होता है, समान होता है ना, तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, -b/2a लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -b/2a, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट 2a तो 0 हो जाता है, जब 0 हो जाता है तो -b/2a हो जाता है, यानी सॉरी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, यदि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक शून्य हो तो, देखो विवेचक क्या होता है, शून्य, यानी बी स्क्वायर
माइनस 4ac इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है सी, और सी की जगह क्या है सी, ठीक है ए, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अच्छा ये बोला है सॉरी, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है, यानी विवेचक ये हो जाएगा, तो वही तो है कि अल्फा लिखो या बीटा लिखो बराबर क्या आता है, माइनस बी बाई 2a के बराबर ही आता है, तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। उतना निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समीकरण इतना के विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4ac किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बी के जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना है 3√3 और सी की जगह √3 है, तो क्या हो जाएगा 10 दहाई 100, ठीक है, और 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कितना बोलो, 4 और 6 64 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 चौके 36, तो 64 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पी के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक होंगे, पी के किस मान के लिए, तो देखो वास्तविक के लिए क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या चाहिए बोलो, और इक्वल टू क्या चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बी स्क्वायर कितना है -2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या है 4 इंटू ए सी, 4 इंटू ए सी, ए कितना के बराबर है पी के बराबर, और सी कितना के बराबर है बोलो 2 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ये 4 माइनस 8 पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 पी, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो पी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/2 के बराबर होना चाहिए, पी लेस देन इक्वल टू 1/2, ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल, देखो अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a के बराबर -2/1 के बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2, ऑप्शन ए फॉर अगला हो जाएगा। जल्दी अगला, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य हो तो बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, शून्य से बड़ा क्या होना चाहिए, शून्य से अगर बड़ा हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या होते हैं बड़ा होते हैं 0 से, जब 0 से बड़ा होते हैं तो एक तो अलग होते हैं और दूसरा क्या होते हैं वास्तविक यानी रियल होते हैं, ये पहले भी हमने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, अगर नहीं बताया है तो आई बटन पर आप लोग क्लिक करके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। वास्तविक और भिन्न होंगे, यदि द्विघात समीकरण इतना के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलो -b/a के बराबर होता है, -b किसके बराबर है बोलो -3 के बराबर, और a कितना है 2 के बराबर, -3/2, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि किसी द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति निर्भर करता है, मूल की प्रकृति किस पर निर्भर करता है बोलो, विविध कर पर निर्भर करता है, ठीक है ना, किस पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 लेते हैं हम लोग कि अगर किसी द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, तो देखो बराबर होने के लिए क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, मूल बराबर होने के लिए ये कंडीशन लागू होना ही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। इस क्लास में सारा चीज हमने कराया हुआ है, द्विघात समीकरण इतना के मूल असमान और वास्तविक होंगे, असमान और वास्तविक होने के लिए क्या चाहिए बोलो, यानी अलग अलग भिन्न और वास्तविक के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 के होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी फॉर क्या हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। जल्दी अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो के का मान, देखो 20 वास्तविक और बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा ही, ये कंडीशन हमेशा से फॉलो करता है, ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा बोलो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 2, और सी की जगह क्या लिख देंगे के बराबर इक्वल टू 0, तो 8 के बराबर क्या आ जाएगा बोलो 100 के बराबर, तो के बराबर क्या आ जाएगा बोलो 25/2 के बराबर, ठीक है, 25 चौक 100 हो जाता है, तो 1 2 नीचे में बचा हुआ रह ही जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति क्या है, देखो मूल की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, हमेशा ये आएगा, हमेशा विविध कर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 के बराबर, सी इतना के बराबर, ठीक है, तो माइनस कितना आ गया बोलो 4 चौक 16 से 1 गया तो -5, तो क्या हो जाएंगे अवास्तविक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अवास्तविक हो जाएंगे, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका हल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक हो जाएगा। यदि समीकरण इतना के मूल समान हो, मूल समान होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बाद, तो बी कितना है बोलो
टू बी ए प्लस सी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में क्या 4 इंटू ए कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी कितना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 के बराबर। देखो इसको इसको क्या लिखेंगे बोलो, 4b स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, -4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4b स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पर क्या कर सकते हो रहने दे सकते हो, उसके बाद प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बच जाएगा। सर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई ही कर दो सबसे अच्छा, कि 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4। ऐसे कभी कर सकते ना, रुको एक सेकंड, ये 4 और 4 को तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर सकते हो, माइनस में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या बोलो, बचेगा प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में बी की पावर 4 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है ना। तो हमको सी ए का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है सी ए का वैल्यू पूछा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक काम कर देते हैं, बोलो अगला स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना, एक स्लाइड ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। इसमें क्या है बोलो, ये इक्वेशन है 2ab स्क्वायर सी 2ab स्क्वायर सी माइनस क्या है ए सी स्क्वायर और बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग को निकालना है ए सी, क्या निकालना है ए और सी निकालना है, ठीक है। ए और सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी को हम लोग क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं, देखो 2ac बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो। ये तो ऐसे ही ये है, दरअसल ऐसा सवाल है कि ए सी का होल स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ac डॉट बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये इक्वल टू 0। तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर काट देंगे, डायरेक्ट कट जाएगा, उस पर उसको हटा देंगे तो ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी लेंथी क्वेश्चन आता है, एक मूल समान हो तो मूल समान के लिए क्या होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। तो मूल होंगे, मूल अगर समान होंगे तो मूल होंगे इसके। तो पहले हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद मूल निकालेंगे, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितने के बराबर हो जाएगा बोलो, यानी ये हो जाता है 6a का होल स्क्वायर माइनस 4a 9 के बराबर और c 4 के बराबर इक्वल टू 0। तो 6 6 36 a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 गुने 4 गुने 4। तो 9 कम 9 6 36, 1 4 कम 4 4 कम 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 के बराबर। a बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, यानी a को हम लोग +2 भी रखेंगे और -2 भी रखेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस रखेंगे तब यहाँ पर हम लोग माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0 नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे ए का
प्लस वाला वैल्यू लेंगे, ए का कौन सा वैल्यू लेंगे, प्लस वाला वैल्यू लेंगे, ए का प्लस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 2। जब ये 2 के बराबर हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी बाई 2 है। अगर मूल समान है तो माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, 12 के बराबर 2 इंटू ए 9 के बराबर हो जाएगा। दो कम दो, 2 छक्के 12, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2/3 के बराबर हो जाएगा, -2/3 के बराबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। समीकरण इतना के मूल होंगे, समीकरण इतना के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो देखो फिर से वही नेचर निकालना है, क्या निकालना है, नेचर निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालना है। तो बी स्क्वायर कितना के बराबर हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना के बराबर, 1 के बराबर, सी कितना 4 के बराबर। देखो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 12 के बराबर, -12 के बराबर। तो -12 यानी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव हो जाएगा तो वास्तविक होगा क्या, नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो बी का वैल्यू कितना है, 2k माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू किसके बराबर, ac, यानी k माइनस 12 इंटू 2 के बराबर। तो 2 और 2 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 k प्लस 12 बराबर 144 माइनस 4k और माइनस में यहाँ पर क्या होगा, 12 चौके सॉरी प्लस में 48 हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखो के स्क्वायर माइनस 20k प्लस में कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 4 196 हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग जोड़ करके क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 20। तो हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते, डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग, है ना, कैसे करके कि k इक्वल टू क्या आ जाएगा -b, यानी 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी यानी 196/2a, ठीक है। k बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस माइनस, देखो 400 196 आएगा क्या ये, बराबर है। ये क्वेश्चन है तो कुछ गलत तो नहीं लग रहा है, 12 चौके 48, ठीक है, 4a और c, ठीक है। चार सौ कुछ ज्यादा लग रहा है ये, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2, सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करेंगे 2 बी का 4 आ जाएगा ना, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, सॉरी बाई मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 4 कैंसिल हो जाएगा बल्कि 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है, 4 कैंसिल होगा। तो के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 24 के माइनस 100 सॉरी प्लस 144, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -2k और माइनस 12 दूनी 24, ठीक है, तो -24 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो +24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 26k, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा 168, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। 168 को कुछ ऐसे लिखेंगे कि क्या किसके बराबर हो जाए, जोड़ करके 26 के बराबर हो जाए। तो 168 गुण 168 को अगर हम लोग 2 जगह भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 82, ये भी नहीं हो रहा है। अगर हम लोग 4 जगह भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 कम, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग 8 से नहीं दे करके 8 दूनी 16, अगर हम लोग किससे देंगे और थोड़ा सा 14 से देते, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ठीक है। तो हाँ इससे हम लोग दे सकते हैं, किससे 168 को हम लोग 14 से दे सकते हैं, 14 कम 14, 14 दूनी 28, यानी 12 से भी दे सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 12k माइनस 14k प्लस 168 इक्वल टू 0। तो के
k माइनस 12 हो जाएगा और माइनस 14 k माइनस 12 हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 14 एक हो जाएगा और k का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ लेंदी क्वेश्चन होता ही है कभी कभी, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग जल्दी से कि समीकरण इतना के मूल अगर क्या होंगे समान होंगे तो किस शर्त के लिए लागू होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। तो बी कितना है 2p, क्या है 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2p का होल स्क्वायर इक्वल टू 4q हो जाएगा। तो 4 और 4 यहाँ से कट जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा क्यू के बराबर, यानी पी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए क्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। यदि एम एक्स स्क्वायर क्या होंगे एम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एम इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर और मूल वास्तविक हो तो क्या हो जाना चाहिए इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वह मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होने के लिए 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये लेकिन ग्रेटर देन, तो बी क्या है बोलो 2 और 4 इंटू ए कितना है बोलो m और c कितना है m के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए बोलो m स्क्वायर किसके बराबर हो जाना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, और m का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 के बराबर हो जाना चाहिए, इक्वल टू में ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर मूल वास्तविक और समान कर देना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, समान होने के लिए क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि समीकरण इतना के मूल समान हो तो मूल इनमें से कौन सा होगा। इसका मूल क्या है बोलो समान है, सेम है, ठीक है ना, बराबर है। तो समान मूल तो ये है नहीं, ये भी तो समान मूल है नहीं, क्यों क्योंकि प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, ये आंसर हो जाएगा। समान मूल के लिए क्या होता है माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी कितना हो जाएगा 12 के बराबर 2 इंटू 9। ठीक है, 2 एकम 2 2 छक्के 12, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी माइनस 2/3 के बराबर हो जाएगा समान मूल, दोनों सेम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि समीकरण इतना के मूल समान हो तो इतना का मूल समान होंगे अगर a बराबर क्या हो जाए दोनों का मूल क्या है बोलो समान है, दोनों का मूल क्या है समान है। तो a का वैल्यू क्या पूछा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या करेंगे 0 के बराबर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। देखो यहाँ पर k दे दिया हुआ है ना, समान हो तो समीकरण इतना, यदि समीकरण तो यहाँ पर k तो निकलेगा ही नहीं, k जब नहीं निकलेगा तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कहीं पर k वगैरह दिया होगा शायद ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि समीकरण इतना के मूल दो वास्तविक मूल हो तो k का वैल्यू, देखो k का वैल्यू होगा, अब देखो बी स्क्वायर क्या होना चाहिए माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए वास्तविक हो तो, ठीक है, तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, वास्तविक तो होगा इससे। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू कितना 1 इंटू 1 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए 2 के बराबर। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, समीकरण इतना के मूल वास्तविक नहीं हो तो, मूल अगर इसका वास्तविक ना होगा तो क्या होगा। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके लेस देन होना चाहिए 0 के, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 4 के, तो p लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 के, होना चाहिए 2 के, माइनस प्लस माइनस 2 यानी दोनों के बीच में होना चाहिए, 2 से माइनस 2 से 2 के बीच में। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण इतना बोला है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के दो समान मूल होंगे, दोनों क्या होंगे सेम मूल होंगे। तो दोनों अगर सेम होने के लिए क्या होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी क्या है बोलो 2k प्लस 4, ठीक है,
माइनस 4 इंटू ए 4 माइनस के, और सी कितना है बोलो 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग के निकाल करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग की क्या है, मूल अगर समान हो फिर वही करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए के किस मान के लिए इतना के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, वास्तविक और भिन्न होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए बोलो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बी क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू ए के बराबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे क्या माइनस 4 ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हम लोग कर देंगे, माइनस माइनस जब करते हैं काटते हैं तो लेस देन क्या हो जाएगा 4, ए क्या हो जाएगा लेस देन 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण इतना के मूल समान है तो यानी समान के लिए क्या चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 20 तो मूल होंगे, मूल क्या होता है माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a कहाँ पर है माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a तो है नहीं, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका समीकरण इतना के मूल होंगे, तो इसका समीकरण मूल के लिए क्या करेंगे नेचर निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 20 यानी माइनस 19 के बराबर। तो ये वास्तविक होंगे नहीं होंगे, वास्तविक बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं, समीकरण इतना के वास्तविक हल हो, वास्तविक अगर हल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस 3 के बराबर। तो माइनस 3 वास्तविक हल होंगे नहीं होंगे, कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा कोई नहीं होगा। ठीक है, क्या इसके वास्तविक हल होंगे तो नहीं होंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक ही निकालने बोला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 और माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 दूनी सॉरी प्लस 1 और 4 दूनी 8, तो 9 के बराबर हो जाएगा। तो विवेचक ग्रेटर देन 0 है, क्या है बोलो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं हम लोग और फिर जल्दी से हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, इस समीकरण इतना के मूल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर से वही करेंगे। ठीक है, यानी बी स्क्वायर कितना है माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो 11 ग्रह 121 हो जाएगा और 6 चौक 24 और 24 6 कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और 18 चौके 72 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है बोलो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो वास्तविक और क्या होंगे असमान होंगे, क्या होंगे वास्तविक और असमान होंगे। जल्दी अगला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि समीकरण इतना के वास्तविक और समान असमान मूल होंगे तो m का मान क्या हो जाएगा। वास्तविक और असमान के लिए क्या लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो बी क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 लेते हैं a इंटू एम लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 स्क्वायर एक ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4, तो m क्या हो जाएगा लेस देन क्या हो जाएगा 4 के 4 से। ठीक है, m क्या हो जाएगा लेस देन 4, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इतना के विविध कर होंगे, विविध कर के लिए क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू बी। ठीक है, तो 4 चौके 16 माइनस 4 बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, जल्दी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से, ए के किस मान के लिए इतना का मूल समान होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोला है वो समान के लिए 0 बोला है। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है ए के बराबर, सी का भी वैल्यू ए के बराबर 0। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो 4 एकम 4 4 एकम 4, तो ए बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, ए बराबर प्लस माइनस 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना के मूल की प्रकृति होगी। देखो 20 फिर से यहाँ पर करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो 4 और 4 चौके 16 माइनस 4 करेंगे तो 16 से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी ग्रेटर देन क्या है बोलो 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा बोलो वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर 85 क्वेश्चन लेते हैं कि के किस मान के लिए इतना के मूल समान होंगे। समान होने के लिए क्या होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। बी का वैल्यू कितना है बोलो 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 9 इंटू सी हो जाएगा क्या 4 बराबर 0 हो जाएगा। 3 तिया 9 के स्क्वायर इक्वल टू 0 सॉरी 9 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9, तो के बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा
बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। जल्दी अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर से 86 लेते हैं। ए के धनात्मक मान के जिसका इतना का क्या समान मूल होगा, समान के लिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, लेकिन ए का धनात्मक मान बोला है, बी का वैल्यू कितना है बोलो -8, तो -8 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, इक्वल टू 0, तो 8 8 क्या हो जाएगा 64 इक्वल टू 4a, तो एक ये हो जाएगा यहाँ पर 4 कम 4 और 4 छके 24, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी फॉर चेन्नई हो जाएगा 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो वही करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है 100 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सॉरी 100 नहीं 10 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 25, तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा 100 के बराबर, तो ये 0 के बराबर, तो क्या होंगे वास्तविक और समान मूल होंगे, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से फिर से कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो, तो इतना के मूल क्या हो बराबर हो तो क्या होंगे, ठीक है। पी का वैल्यू क्या होगा बराबर के लिए क्या लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी क्या है बोलो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो पी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 के बराबर, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 के बराबर, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इतना के मूल क्या हो बराबर, फिर वैसे वही करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, ये भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान के लिए क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या करेंगे 0 करेंगे, तो b का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 करेंगे ग्रेटर देन 0, ठीक है। 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के हो जाएगा, ठीक है, 4 कम 4 4 कम 4, तो इक्वल टू नहीं होगा बल्कि लेस देन हो जाएगा, तो के लेस देन क्या हो जाएगा 4, के लेस देन 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण इतना के वास्तविक और मूल नहीं होनी चाहिए, वास्तविक मूल नहीं होनी चाहिए, वास्तविक मूल के लिए क्या होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो जाना चाहिए 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ गया लेस देन 0, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, ठीक है। जल्दी अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। कितना का विविध कर होगा, इतना का विविध कर आप लोग खुद से बनाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए इसको निकालो, आप लोग इसको सॉल्व करो और जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है। थैंक यू।